आज की कहानी है आदमखोर बुढ़िया, जिसे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। माँ, तुम्हें कितनी बार बोला है तुम बुरे काम छोड़ दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आगे हम देखते हैं कि ये बुढ़िया भोला को अपने जाल में कैसे फंसाती है। कुसुमपुर गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। सुबह होते ही भोला अपनी बकरियों को गांव से दूर नदी के किनारे ले जाता था। दिन भर बकरियां चराने के बाद शाम को घर वापस आ जाता। भोला की यही दिनचर्या थी। भोला एक दिन भूख से बेहाल था, तभी उसकी नजर नदी में बहकर आ रहे आम पर पड़ी। अरे अरे वाह, लगता है यह आम मेरे लिए ही बहकर आ रहा है इस नदी से। भोला ने झट से आम को पकड़ा और खाने लगा। अरे वाह, कितना मीठा आम है ये। इसके सामने तो चीनी भी फेल है। काश इतना मीठा आम रोज खाने को मिलता। तभी भोला के दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना इस गुठली को मैं जमीन में लगा दूं। जब ये गुठली एक पेड़ बन जाएगा तो मैं रोज मीठा मीठा आम खाऊंगा। क्या दिमाग पाया है मैंने। भोला ने नदी के पास ही उस गुठली को लगा दिया। देखो भाई गुठली, मैं तुम्हें एक जीवन दान दे रहा हूँ। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कल मैं आऊँगा। तुमसे एक पेड़ निकला होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट कर इस नदी में फेंक दूंगा। ना रहेंगे गुठली और ना जमेगा पेड़। अब मैं चलता हूँ गुठली भाई। फिर बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। दूसरे दिन जब भोला उस जगह वापस आया तो उसने देखा जहां उसने कल आम की गुठली लगाई थी, उस आम की गुठली पर एक छोटा सा पौधा निकल आया है। अरे वाह, गुठली ने तुम मेरी बात मान ली। अच्छा गुठली सुन, इतने से काम नहीं चलने वाला। तुझे पता है ना, मैं तेरा मालिक हूँ। जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कल जब मैं आऊँगा तो तुम और बड़ी होकर तुम में और ज्यादा पत्तियाँ होनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। न रहेगी गुठली और न जमेगा पेड़। अच्छा गुठली, अब मैं चलता हूँ, कल फिर से आऊँगा। शाम होते ही भोला घर चल दिया। अगले दिन भोला फिर से उसी जगह वापस आया। भोला ने देखा आज वह पौधा पहले से बड़ा हो चुका है और उस पर पत्तियां भी आ चुकी हैं। अरे वाह, शाबाश मेरी गुठली। लेकिन भोला इतने में कहाँ खुश होने वाला था। भोला फिर से उस आम के पौधे को डांटते हुए बोला। अच्छा सुन गुठली, इससे भी काम नहीं चलने वाला। कल मैं जब यहाँ पर आऊँगा, मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होना चाहिए, वरना तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। टाटा बाय बाय, चलता हूँ मेरी गुठली। फिर शाम होते ही भोला रोज की तरह घर वापस चला गया। अगले दिन भोला फिर से वहीं पर आया। भोला ने देखा इस बार वो छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है। भोला इस बार भी नहीं रुका, वह पेड़ को डांटते हुए बोला। लेकिन गुठली, इतने से भी काम नहीं चलने वाला। कल से इसमें आम लगना चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। न रहेगी गुठली और न जमेगा पेड़। अब मैं चलता हूँ, कल फिर से मिलता हूँ गुठली। इस बार पेड़ पर आम के छोटे छोटे फूल लग गए। अरे रोज रोज खाना खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल गया। अरसा हो गया इंसानी मांस खाए हुए। भोला फिर से आया। भोला ने फिर से पेड़ को डांटते हुए बोला।
अरे इतने छोटे छोटे आम, देख गुटली, मुझे कल बड़े बड़े आम चाहिए। मैं तेरा मालिक हूँ, याद रखना इस बात को। इस बार वह छोटे छोटे फूल आम बन चुके थे। भोला ने फिर से पेड़ को डांटते हुए बोला, देख गुटली, तू एक बड़ा सा पेड़ बन चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारे आम सारे कच्चे हैं। कल मुझे सारे आम पके होने चाहिए, वरना तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तुम्हें काट कर नदी में फेंक दूंगा। फिर शाम होते ही भोला रोज की तरह घर वापस चला गया। भोला ने देखा कि आज पूरा पेड़ पके हुए आमों से भरा हुआ है। भोला ये देखकर बहुत खुश हुआ। वाह मेरी गुटली। भोला झट से पेड़ पर चढ़ गया। भोला ने एक आम तोड़ा और खाने लगा। अरे वाह वाह वाह, अब मैं रोज मीठा मीठा आम खाऊंगा। अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे मेरे गुटली वाले आम, अरे मेरे मीठे मीठे आम, मेरे गुटली वाले आम। चलो कुछ आम अपने घर के लिए मैं तोड़ लेता हूँ। शाम होते ही भोला खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। देखती हूँ कहीं से अगर इंसानी मांस का जुगाड़ हो जाए। एक दिन भोला जब पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, तभी उस पर एक आदमखोर बुढ़िया की नजर पड़ती है। भोला को देखकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, यहाँ तो आसपास में कोई भी नजर नहीं आता। अब मैं इस लड़के को ही अपने जाल में फंसाती हूँ। चलो इससे किसी तरह से बात करना शुरू करती हूँ। बेटा, ओ बेटा, सुनते हो? हाँ मेरी अम्मा, बोलो। बेटा, मुझे चंदनपुर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो? अरे अम्मा, यह रास्ता सीधा चंदनपुर की ओर जाता है। अच्छा सुनो तो जरा, मुझे इनमें से एक आम दे दो। दिखने में तो बहुत ही मीठे दिखाई पड़ रहे हैं। जरा मैं भी तो चख लूं इनका स्वाद। अच्छा, आम खाना है? ये लो, अभी देता हूँ। भोला ने एक आम तोड़ा और बुढ़िया को दिया, लेकिन बुढ़िया झूठ बोलने लगी। अरे ये क्या, ये तो सड़ा हुआ आम है। ये लो, ये लो। अरे बेटा, ये तो कच्चा आम है। मुझे तो पका हुआ आम खाना है। कोई बात नहीं है, ये लो, मैं दूसरा आम देता हूँ। अरे ये आम तो गोबर में गिर गया है। ये लो अम्मा, एक और लो। इस तरह से बुढ़िया ने भोला से बहुत सारे आम ले लिए। आखिर में बुढ़िया भोला को बोलने लगी, बेटा, क्या यह बकरियां तुम्हारी हैं? हाँ अम्मा, वह बकरी मेरी ही है। बेटा, तुम्हारी बकरियां जा रही हैं। क्या मेरी बकरी? अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अरे बेटा, जल्दी नीचे आओ। रुको अम्मा, उतरने दो। अरे अम्मा, अब मैं कैसे उतरूंगा? एक काम करो, तुम कूद मारो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। भोला बुढ़िया के कहे अनुसार जल्दबाजी में पेड़ से कूद गया। जैसे ही भोला पेड़ से कूदा, बुढ़िया ने नीचे से बोरे का मुंह खोला और भोला बोरे में जा गिरा। अरे मेरी अम्मा, मुझे बोरे में क्यों बंद कर दिया? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो भोला को लेकर अपने घर की तरफ चल दी। अरे वाह वाह वाह,
आज तो मैं इसे खूब अच्छे से पका कर खाऊंगी। आखिरकार बड़े दिनों बाद कोई इंसानी मांस खाने को मिला है। चलते चलते बहुत देर हो गई। बुढ़िया भोला को इतनी दूर से लाते लाते थक गई। अम्मा, तुम इस बोरे में क्या लेकर जा रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर जा रही हूँ। बेटा, बहुत प्यास लग रही है, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? अम्मा, पानी तो तुम पीछे छोड़ आई। बेटा, क्या तुम इस बोरे का ख्याल रखोगे? मैं बस अभी पानी पीकर आई। बोरे को उस आदमी के पास छोड़कर बुढ़िया पानी पीने चली गई। भोला बोरे के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। बुढ़िया के जाते ही भोला ने उस आदमी को आवाज लगाई। कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, इस बोरे से बाहर निकालो मुझे। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे भाई बचा लो मुझे, मैं इस बोरे में हूँ। अरे, यह आवाज तो इस बोरे से आ रही है। उसने जल्दी से बोरे का मुंह खोला। अरे भाई, तुम इस बोरे में क्या कर रहे हो? भोला ने उसे सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। रुको, अभी मैं इस आदमखोर बुढ़िया को आज अच्छा सबक सिखाता हूँ। उसने उस बोरे में भोला के वजन के हिसाब से कुछ मिट्टी डाली। उसके बाद पास के पेड़ लगे मधुमक्खी उस बोरे में डाल दी। तुम यहाँ से चले जाओ, वह बुढ़िया आती ही होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बुढ़िया वापस आई और अपना बोरा उठाकर फिर से घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर बुढ़िया ने जैसे ही वह बोरा खोला, उस पर सारी मधुमक्खियां चिपक गई। अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। कुछ ही देर में मधुमक्खियों ने बुढ़िया के हाल काट काट कर बेहाल कर दिए। अरे मार दिया रे, मर गई मैं। कुछ समय बीता। अरे मेरे मीठे मीठे आम, मेरे कुटली वाले आम, मेरे मीठे मीठे आम, मेरे कुटली वाले आम। लेकिन बुढ़िया को अभी भी इंसानी मांस ही खाना था। कुछ समय बाद बुढ़िया फिर से भोला के पास आई। बेटा, अरे ओ बेटा। अरे ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जो मुझे लेकर गई थी। बुढ़िया को देख भोला गुस्से से तिलमिला उठा। अरे तुम तो वही बुढ़िया हो। पता नहीं तुम्हारे पास कौन आया था। अरे बुढ़िया, यहाँ से भाग जा तू, फिर आ गई तू। बुढ़िया अपनी चालाकी दिखाती हुई भोला को अपनी बातों में उलझाने लगी। अरे तुम जिसे सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ, वो तो मेरी बहन है। वो तो बहुत ही बेकार औरत है। अरे मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं जानता नहीं हूँ, तुम वही हो। अरे अरे, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये देखो, मेरी तो चांदी की नाक है। अरे हाँ, तुम्हारी नाक तो दूसरी है। तुम्हारी वो बहन बहुत ही मक्कार है, मुझे बोरे में बंद करके ले गई थी। भला हो उस आदमी का जिसने मुझे बचाया, मगर हमने भी उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया, याद रखेगी जिंदगी भर। हाँ हाँ, वो इसी लायक है। भोला उसकी बातों में आ गया। बेटा, क्या मुझे एक आम दोगे? हाँ अम्मा, ये लो, तुम भी खाओ मीठे मीठे आम। भोला बुढ़िया को आम देने लगा। अरे ये क्या, ये तो सड़ा हुआ आम है। कोई बात नहीं है अम्मा, ये लो दूसरा आम। अरे बेटा, ये आम भी खराब है। ये लो अम्मा, एक और लो। अरे ये आम तो गोबर में गिर गया।
इसी तरह इस बार भी भोला से बुढ़िया ने काफी आम ले लिए। बेटा, ओ देखो कितना पका हुआ आम लगा है, मुझे जरा उसे तोड़ कर दे दो। अरे अम्मा, वो तो बहुत ऊंचा है। अगर मैं तुम्हारी तरह जवान होती ना, तो मैं इस पेड़ के किसी भी डाल से आम तोड़ देती। बचपन में मैं तो इससे भी बड़े बड़े पेड़ों से आम तोड़ा करती थी। मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। भोला जैसे ही वह आम तोड़ने आगे बढ़ा, भोला नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा, इस बार भी बुढ़िया ने बोरा खोला हुआ था और भोला बोरे में जा गिरा। बुढ़िया उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दी। चल, कल तो तू मुझे चकमा देकर भाग गया, आज तो चाहे कुछ भी हो, आज तो मैं सीधा घर पर ही रुकूंगी। चलो, अच्छा हुआ बेटी घर पर नहीं है, उसके आने से पहले ही मैं इसे पकाकर खा लेती हूँ। बुढ़िया ने जल्दी से चूल्हे पर एक बड़े कढ़ाई में पानी गर्म करने को रख दिया। चलो, अब जब तक पानी गर्म होता है, तब तक मैं दुकान से मसाले ले आती हूँ। और बुढ़िया सामान लेने चली गई। कुछ देर बाद उसकी लड़की घर आई और उसकी नजर उस बोरे पर पड़ी। अरे, इस बोरे में माँ क्या लाई है? कहीं माँ फिर से किसी को लेकर तो नहीं आई है? उसने जैसे ही बोरे का मुंह खोला, उसमें भोला था। अरे, ये तो वही है जो मैं सोच रही थी। नहीं नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? भोला ने उसे सारी बात बताई। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, माँ आती ही होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया। उसकी लड़की ने उस बोरे में कुछ सामान और कुछ बाल रख दिए और वह जाकर छुप गई। कुछ देर बाद बुढ़िया वापस आई। चलो, पानी तो गर्म हो गया, अब इसे इस गर्म पानी में डाल देते हैं। उसने उस बोरे को बड़ी कढ़ाई में खौल रहे गर्म पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद उस बोरे में से बाल निकलने लगे। अरे, ये क्या हुआ? ये देख वह डर गई। उसे लगा कि भोला ने उसकी बेटी को इस बोरे में बंद करके इस बार भी वह भाग गया। अरे, ये क्या? उस लड़के के तो इतने लंबे बाल नहीं थे, कहीं वो भाग तो नहीं गया और इस बोरे में मेरी बेटी को बंद कर गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, मेरी गलत कामों की सजा तुझे मिल गई। हाय मेरी बेटी। बुढ़िया बहुत जोर जोर से रोने लगी। देखा माँ, कितना दुख होता है ना जब किसी अपने के साथ कुछ बुरा होता है। सोचो, जिनके साथ तुम ये सब करती हो, वो लोग भी ऐसे ही दुखी होते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो। आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगी। बेटी, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी बुरे काम नहीं करूंगी। उसके बाद बुढ़िया ने कसम खा ली, आज के बाद वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। और इधर भोला अपने मीठे मीठे आमों का आनंद लेने लगा। अरे मेरी मीठी मीठी आम, मेरे गुठली वाले आम, मेरे मीठी मीठी आम, मेरे गुठली वाले आम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजन कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
ऐसे ही मजेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजेदार लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।